जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 9वां स्कंद 19वां अध्याय। तुलसी के साथ शंखचूड़ का गंधर्व विवाह। शंखचूड़ से पराजित और निर्वासित देवताओं का ब्रह्मा और शंकर जी के साथ बैकुंठ धाम जाना। श्री हरि का शंखचूड़ के पूर्व जन्म का वृत्तांत बतलाना। नारद जी बोले, हे भगवान, आपने यह अत्यंत अद्भुत व आख्यान सुनाया जिसे सुनकर किसी भी प्रकार से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। हे महामते, उसके बाद जो कुछ घटित हुआ उसे आप मुझे बतलाइए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार शंखचूड़ तथा तुलसी को आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह के अनुसार उस तुलसी को पत्नी रूप में ग्रहण कर लिया। उस अवसर पर स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। अब वह शंखचूड़ अपने सुंदर भवन में तुलसी के साथ विलास करने लगा। आनंद का अनुभव कर वह तुलसी मूर्छित सी हो गई। वह साध्वी उस समय सुख रूपी निर्जल सागर में निमग्न हो गई थी। काम शास्त्र में जो 64 प्रकार की कलाएं तथा 64 प्रकार के सुख बताए गए हैं वे रसिक जनों के लिए अत्यंत प्रिय हैं। अंग प्रत्यंग के स्पर्श करने से स्त्रियों को सुखप्रद लगने वाले जो भी रस श्रृंगार होते हैं उन सबको रसिकेश्वर शंखचूड़ ने प्रस्तुत किया। अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित वह रसिक शंखचूड़ पुष्प चंदन से चर्चित तथा रत्नमय आभूषणों से अलंकृत उस तुलसी को साथ में लेकर अत्यंत रमणीक तथा पूर्ण रूप से निर्जन स्थान में पुष्प चंदन से सुरभित वायु युक्त पुष्प उद्यान और पुष्प चंदन से सुशोभित नदी के तट पर पुष्प चंदन से चर्चित शैया पर रास क्रीड़ा में निरत रहता था। काम क्रीड़ा के ज्ञाता वह दोनों कभी भी विलास से विरक्त नहीं होते थे। उस साध्वी तुलसी ने अपनी चंचल लीला से अपने पति का मन हर लिया था। इसी प्रकार रास भावों के ज्ञाता शंखचूड़ ने भी रसिका तुलसी का मन अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था। उस तुलसी ने राजा के वक्षस्थल का चंदन तथा मस्तिष्क का तिलक मिटा दिया। उसी प्रकार उस शंखचूड़ ने भी तुलसी के संदूर बिंदु को मिटा दिया। काम क्रीड़ा में शंखचूड़ ने प्रसन्नता पूर्वक उस तुलसी के वक्षस्थल आदि पर और उसी प्रकार तुलसी ने उसके वाम पार्श्व में अपने हाथ के आभूषण का चिन्ह बना दिया। इसी प्रकार परस्पर आलिंगन आदि करते हुए काम कला का सम्यक ज्ञान रखने वाले वे दोनों क्रीड़ा करने लगे। रति क्रीड़ा से विरक्त होकर वे दोनों मन में जो जो इच्छा रहती थी उसके अनुसार एक दूसरे का श्रृंगार करते थे। वह तुलसी शंखचूड़ के मस्तक पर कुमकुम मिश्रित चंदन लगाती थी और उसके सभी मनोहर अंगों पर चंदन का लेप करती थी। वह शंखचूड़ को सुवासित तांबूल खिलाती थी। अग्नि के समान शुद्ध 2 वस्त्र पहनती थी। वृद्धावस्था रूपी रोग दूर करने वाला परिजात पुष्प प्रदान करती थी। बहुमूल्य रत्नों से निर्मित उत्तम अंगूठी पहनाती थी और तीनों लोकों में दुर्लभ उत्तम मणियों के आभूषणों से अलंकृत करती थी। इस प्रकार शंखचूड़ का श्रृंगार करने के पश्चात मैं आपकी दासी हूँ ऐसा बार बार कहकर वह तुलसी महान भक्ति के साथ अपने गुणवान पति को प्रणाम करती थी। वह आपलक नेत्रों से कामदेव के समान अपने पति के मुखारविंद को मुस्कुराती हुई बार बार देखती रहती थी। इसी प्रकार शंखचूड़ भी प्रिया तुलसी को आकृष्ट करके वक्ष से लगा लेता था और वस्त्र से ढके हुए उसके मुस्कान युक्त मुख कमल को निहारने लगता था। वह तुलसी के कठोर कपोलों तथा बिंबा फल के समान लाल होठों का स्पर्श करने लगता था। तदंतर उसने वरुण के यहाँ से प्राप्त वस्त्रों का जोड़ा और तीनों लोकों में दुर्लभ रत्नमयी माला उस तुलसी को प्रदान की। इसी प्रकार उसने स्वाहा देवी से प्राप्त 2 मंजरी यानी पाजेब, छाया से प्राप्त 1 जोड़ी बाजूबंद और रोहिणी से प्राप्त कुंडल, रति से प्राप्त हाथ के आभूषण के रूप में रत्नमय अंगूठी और विश्वकर्मा के द्वारा प्रदत्त अद्भुत तथा मनोहर शंख
तुलसी को प्रदान किए। तदंतर विचित्र कमल पुष्पों से सुसज्जित हुई अत्यंत दुर्लभ शैया तथा अन्य भूषण प्रदान करके राजा शंखचूड़ हंसने लगा। उसने उसकी चोटी में मांगलिक आभूषण लगाया और उसके गंड स्थल पर सुगंधित चंदन से 3 चंद्रलेखाओं से युक्त तथा चारों ओर कुमकुम बिंदुओं से सुशोभित सुंदर चित्र बनाया। शंखचूड़ ने उसके ललाट पर जलती हुई दीपशिखा के आकार के समान संदूर तिलक लगाया और स्थल कामनी को भी लज्जित कर देने वाले उसके दोनों कमल सदृश चरणों में तथा नाखूनों पर प्रसन्नता पूर्वक सुंदर महावर लगाया। तत्पश्चात तुलसी के महावर युक्त चरण कमल को अपने वक्षस्थल पर बार बार रखकर, हे देवी मैं तुम्हारा दास हूँ, ऐसा बार बार उच्चारण करते हुए उस शंखचूड़ ने रत्नमय आभूषणों से अलंकृत अपने हाथ से उसे अपने वक्षस्थल से लगा लिया। तदंतर राजा शंखचूड़ वह तपोवन छोड़कर अन्य स्थान पर चला गया। पुष्प तथा चंदन से चर्चित शरीर वाला वह सकाम शंखचूड़ मल्य पर्वत पर, देव स्थानों में, विभिन्न पर्वतों पर, तपोवनों में, अत्यंत रमणीक स्थानों में, निर्जन पुष्प उद्यानों में, समुद्र की तटवर्ती अत्यंत सुंदर कंदराओं में, जल तथा वायु से युक्त पुष्प भद्रा नदी के मनोहर तट पर, नदियों तथा सरोवर के दिव्य तटों पर, वसंत ऋतु में भ्रमरों की मधुर ध्वनि से निंदानित वनों में, अत्यंत अनुपम तथा आनंदकर गंधमादन पर्वत पर, नंदन नामक देव उद्यानों में, अद्भुत चंदन वन में, चंपा केतकी तथा माधवी के निकुंज में, कुंद मालती कुमुद तथा कमलों के वन में, कल्प वृक्ष तथा परिजात के वन में, निर्जन कांचन स्थान में, पवित्र कांचन पर्वत पर, कांची वन में, किंजलक किंचुक और कंचानकर आदि स्थानों में, वन में जहाँ कोयल की मधुर ध्वनि सुनाई देती है तथा पुष्प चंदन की सुगंध से सुरभित वायु बहती रहती थी। पुष्प चंदन से सुसज्जित शैया पर काम युक्त रमणीक तुलसी के साथ इच्छा अनुसार विहार किया करता था, किंतु ना तो देवेंद्र शंखचूड़ तृप्त हुआ और ना वह तुलसी ही तृप्त हुई, अपितु आहुति से बढ़ने वाली अग्नि की भांति उन दोनों की वासना निरंतर बढ़ती ही गई। तदंतर वह दानव शंखचूड़ उस तुलसी के साथ अपने आश्रम आकर वहां अपने रमणीक क्रीड़ा भवन में जाकर बार बार विहार करने लगा। इस प्रकार महान प्रतापी राजराजेश्वर शंखचूड़ ने पूरे 1 मनवंतर तक राज्य का उपभोग किया। वह देवताओं, असुरों, दानवों, गंधर्वों, किन्नरों और राक्षसों को सदा शांत कर देने वाला था। उसके द्वारा छीने हुए अधिकार वाले देवतागण भिक्षुओं की भांति विचरण करते थे। अतः वह सभी अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा की सभा में गए। उन्होंने अपना वृत्तांत बतलाया और बार बार अत्यधिक विलाप किया। तब विधाता ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले सर्वेश्वर शिव की से सारी बात बतलाई। तत्पश्चात ब्रह्मा और शिव उन देवताओं को साथ लेकर जरा तथा मृत्यु का नाश करने वाले, सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ तथा परम धाम श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में गए। जब वे श्री हरि के लोकों के श्रेष्ठ प्रवेश द्वार पर पहुंचे तब वहां पर उन्होंने रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए द्वारपालों को देखा। वह सभी परम पीतांबरों से सुशोभित थे। वे रत्नमय आभूषणों से अलंकृत थे। उन्होंने वनमाला धारण कर रखी थी। उनके शरीर सुंदर तथा श्याम वर्ण के थे। शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित उनकी 4 भुजाएं थी। उनके प्रसन्न मुखमंडल पर मुस्कान व्याप्त थी और उन मनोहर द्वारपालों के नेत्र कमल के समान थे। ब्रह्मा जी ने उन द्वारपालों को अपने आने का प्रयोजन बतलाया। तब उन द्वारपालों ने ब्रह्मा को अंदर जाने की आज्ञा दे दी और ब्रह्मा जी ने उनकी आज्ञा पाकर भीतर प्रवेश किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भीतर 16 द्वारों को देखा और देवताओं के साथ उन्हें पार करके वह श्री हरि की सभा में पहुंचे। वह सभा देव ऋषियों तथा 4 भुजाओं वाले पार्षदों से घिरी हुई थी। वह सभी पार्षद नारायण स्वरूप थे और कौस्तुभ मणि से अलंकृत थे। उस सभा का आकार नवीन
चंद्रमंडल के समान था। वह मनोहर सभा चकोर थी। वह सर्वोत्तम दिव्य मणियों से निर्मित थी। वह बहुमूल्य हीरो से सजी हुई थी। भगवान श्री हरि की इच्छा से निर्मित उस सभा भवन में बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। मणिमयी मालाएं उन समय जाली के रूप में शोभा दे रही थीं। मोतियों की झालरों से वह सुशोभित थी। मंडलाकार करोड़ों रत्नमय विचित्र दर्पणों से वह सभा मंडित थी। अनेक प्रकार के रेखा चित्रों से युक्त वह सभा अत्यंत सुंदर तथा अद्भुत प्रतीत हो रही थी। पद्मरागमणि से निर्मित वह सभा मणिमय पंकजों से परम सुंदर प्रतीत हो रही थी। वह समयंतक मणि से बनी हुई 100 सीढ़ियों से युक्त थी। वहां दिव्य चंदन वृक्ष के सुंदर पल्लव रेशम के सूत्रों से बंधे बंधनवार के रूप में शोभा दे रहे थे। वह मनोहर सभा उत्तम कोटि के इंद्रनील मणि से निर्मित खंभों से आवृत थी। वह उत्तम रत्नों से निर्मित अनेक कलशों से युक्त थी। परिजात पुष्पों की माला पंक्तियों से तथा कस्तूरी और कुमकुम से रंजित सुगंधित चंदन के वृक्षों से वह सभा सुसज्जित थी। वह सर्वत्र सुगंधित वायु से सुरभित थी। बहुत सी विद्याधारियों के नित्य से उस सभा की शोभा बढ़ रही थी। वह सभा 1000 योजन विस्तार वाली थी और बहुत से सेवकों से व्याप्त थी। देवताओं सहित ब्रह्मा तथा शिव ने सभा के मध्य भाग में विराजमान श्री हरि को तारों से घिरे चंद्रमा के समान देखा। वे बहुमूल्य रत्नों से निर्मित अद्भुत सिंहासन पर विराजमान थे। वे करीट कुंडल तथा वनमाला से सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनुलिप्त थे। वे अपने हाथ में लीला कमल धारण किए हुए थे। वे प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए अपने सामने नित्य गीत आदि का अवलोकन कर रहे थे। उन सरस्वती कांत भगवान श्री हरि का विग्रह शांत था। लक्ष्मी जी उनके चरण कमल पकड़े हुए उनकी सेवा में संलग्न थी और लक्ष्मी जी के द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल का ही वे सेवन कर रहे थे। भगवती गंगा परम भक्ति के साथ श्वेत चवर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। वहां उपस्थित सभी लोग भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे थे। हे नारद, ऐसे उन विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान श्री हरि को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनके सभी अंग पुलकित हो गए थे, आंखों में आंसू भर गए थे और वाणी गदगद हो गई थी। वह सभी भक्त परम भक्ति के साथ अपने कंधे झुकाए भयभीत होकर उनके समक्ष खड़े होकर स्तुति कर रहे थे। इसके बाद जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि के सामने विनम्रता पूर्वक सारा वृत्तांत निवेदित कर दिया। उनकी यह बात सुनकर सभी अभिप्रायों को समझने वाले सर्वज्ञ श्री हरि ने ब्रह्मा जी से हंसकर मन को मुग्ध करने वाला एक अद्भुत रहस्य कहना आरंभ किया। श्री भगवान बोले, हे पद्मज, यह महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में एक गोप था और मेरा परम भक्त था। मैं इसका सभी वृत्तांत जानता हूँ। अब आप पुरातन इतिहास के रूप में निर्मित उसका संपूर्ण वृत्तांत सुनिए। गोलोक से संबंध रखने वाला यह चरित्र पापों को नाश करने वाला तथा पुण्य प्रदान करने वाला है। सुदामा नामक की एक गोप मेरा प्रधान पार्षद था। राधिका के दारुण शाप के कारण उसे दानव योनि में जन्म लेना पड़ा। एक बार मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय श्रेष्ठ विरजा को साथ में लेकर अपने निवास स्थान से रासमंडल में गया था। मैं विरजा के साथ रासमंडल में गया हूँ। परिचारिका के मुख से ऐसा सुनकर कुपित हो राधिका वहाँ आ गई, किंतु उसने मुझे वहाँ नहीं देखा। बाद में मेरे अंतर्ध्यान होने तथा विरजा के नदी रूप में परिणित हो जाने का समाचार सुनकर राधा अपनी सखियों के साथ फिर अपने भवन चली गई। उस भवन में सुदामा के साथ मौन तथा स्थिर चित्त होकर मुझे बैठा हुआ देखकर देवी राधा ने मेरी बहुत भर्त्सना की। उसे सुनकर सुदामा सहन नहीं कर सका और उन पर कुपित हो गया। उसने मेरे सामने ही राधा को क्रोध के साथ बहुत फटकारा। उसकी बात सुनकर राधिका क्रोधित हो उठी और उनकी आंखें रक्त कमल के समान लाल हो गई। उन्होंने तत्काल भयभीत सुदामा को मेरी सभा से बाहर निकाल देने का आदेश दिया। आज्ञा पाते ही प्रबल
तेज से संपन्न तथा दुरअनवारी सखियों का समूह उठ खड़ा हुआ और उसे शीघ्र ही सभा से बाहर कर दिया। उस समय वह सुदामा बार बार कुछ बोलता जा रहा था। इस तरह उन सखियों से सुदामा के विवाद करने के कारण राधा और भी कुपित हो उठी और उन्होंने कुपित होकर शाप दे दिया, तुम दानव योनि में जन्म प्राप्त करो। ऐसा दारुण वचन कहा था। तदनंतर सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ तथा सखियों को कोसता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा। तब करुणामयी राधा ने कृपावश उसके ऊपर फिर प्रसन्न होकर उसे रोक लिया और रोते हुए कहा, वह हे वत्स ठहरो, मत जाओ, कहाँ जा रहे हो। ऐसा बार बार कहती हुई वह राधा व्याकुल होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यह देखकर सभी गोपियां और गोप अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। तब मैंने राधिका को तथा उन सभी को समझाया कि शाप का पालन करके वह सुदामा आधे क्षण में ही वापस आ जाएगा। हे सुदामन, तुम यहाँ अवश्य आ जाना। ऐसा कहकर मैंने राधा को शांत किया। हे संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले ब्रह्मन, गोलोक के आधे क्षण में ही पृथ्वी लोक पर एक मनवंतर का समय व्यतीत हो जाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार यह सब कुछ पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है। अतः संपूर्ण मायाओं का पूर्ण ज्ञाता, महान बलशाली तथा योगेश्वर शंखचूड़ समय आने पर पुनः उसी गोलोक में वापस चला जाएगा। अब आप लोग मेरा त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चलें और वहां पर शंकर जी मेरे त्रिशूल से उस राक्षस का संहार करें। वह दानव शंखचूड़ अपने कंठ में मेरा सर्वमंगलकारी कवच निरंतर धारण किए रहता है। इसी से वह सदा संसार विजय बना हुआ है। हे ब्रह्मन, उसके कंठ में उस कवच के रहते उसे मारने में कोई भी प्राणी समर्थ नहीं है। अतः मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण कर उससे कवच की याचना करूंगा। जिस समय उसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट होगा उसी समय उसकी मृत्यु होगी। ऐसा आपने उसे वर भी दे रखा है। इसके लिए मैं अवश्य ही उसकी पत्नी के उदर में अपना तेज स्थापित करूंगा, जिससे उसी क्षण उस शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तब उसकी पत्नी अपना शरीर त्याग कर पुनः मेरी प्रिया बन जाएगी। ऐसा कहकर जगत के स्वामी भगवान श्री हरि ने शंकर जी को त्रिशूल दे दिया और त्रिशूल देकर वे श्री हरि प्रसन्नता पूर्वक तत्काल अंतापुरण में चले गए। इसके बाद सभी देवताओं ने ब्रह्मा तथा शंकर जी को आगे करके भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। 19वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे।